मेरे गांव के भाइयों बहनों और बुजुर्गों, हमारे गांव की सबसे महत्वपूर्ण बैठक ग्राम सभा दिनांक 25 नवंबर 2025 यानी आज समय 4 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय उड़िया कला कबीर धाम भवन में रखी गई है। गांव का विकास और उसकी समस्याओं का हल आप सभी की उपस्थिति से ही संभव है। इसीलिए घर घर से एक एक व्यक्ति जरूर पहुंचे। इस बार ग्राम सभा में गांव की सड़कें, पानी और बिजली की समस्याओं पर चर्चा होगी। गांव का नया विकास फंड तय किया जाएगा। सरकार के नए लाभ बताए जाएंगे और नए लाभार्थियों का चयन भी होगा। यानी हर फैसले में आप सभी की उपस्थिति जरूरी है। अरे भाइयों बहनों, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो हमारी जरूरतें कौन सुनेगा? गांव का फैसला गांव वाले ही करेंगे। इसीलिए आप सभी अपना अपना काम थोड़े समय के लिए रोककर ग्राम सभा भवन जरूर पहुंचे। आपका एक सुझाव गांव का भविष्य बदल सकता है। एक बार और सुन ले, दिनांक 25 नवंबर 2025 समय 4 बजे, स्थान जवाहर नवोदय विद्यालय उड़िया कला कबीर धाम भवन। अपने परिवार के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए समय पर भवन जरूर पहुंचे। आओ मिलकर अपने गांव को और बेहतर बनाएं। संध्या आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं यहाँ मौजूद अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर मौजूद हैं। मॉडल युवा ग्राम सभा। ग्राम सभा हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें लोग स्वयं निर्णय लेकर अपना भविष्य तय करते हैं। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय उड़िया कला कबीर धाम के छात्र इस ग्राम सभा का प्रदर्शन कर यह देखेंगे कि ग्राम सभा जमीनी स्तर पर किस प्रकार काम करता है तथा कैसे युवा अपने ग्राम तथा देश का उज्जवल भविष्य तय कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कमलेश निषाद सरपंच प्रतिनिधि हैं जो, और आदरणीय आनंद राम पाटिल जो सचिव हैं। तो उड़िया कला के ये तीनों जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, इनका तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। और आप सभी की ओर से मैं चाहता हूँ कि आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय संजय साहू सर, उप सरपंच महोदय का अभिनंदन करें विद्यालय परिवार में इस कार्यक्रम में। आदरणीय प्राचार्य महोदय। इसी क्रम में हमारी इस ग्राम सभा में सरपंच जो बनी है अबिका यादव, हमारे कैप्टन भी हैं, और मैं चाहता हूं अबिका आएं और आदरणीय कमलेश निषाद जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और उड़िया कला के सचिव महोदय भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, आनंद राम पाटिल जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के सचिव हर्ष रत्नाकर यहाँ पर आएं और आदरणीय आनंद राम पाटिल जी का अभिनंदन करें। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुमति चाहूँगा कि समय भी बहुत अच्छा है। सरपंच जी, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें दूध का सही दाम नहीं मिलता। निजी कंपनी वाला कुछ अलग रेट देता है और सहकारी समिति वाला कुछ और। हमें समझ नहीं आता हम दूध दें तो दें ही किसे। और पशुओं की बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले महीने ही मेरे 2 गायों को खुरखुरा रोग हो गया था। डॉक्टर भी समय पर नहीं आया। दूध उत्पादन में भी काफ़ी कमी आई है। कृपया समाधान दें। जी, हमारी ग्राम सभा इस बात पर गंभीर है। हमें इस बात का पता
ग्राम के चौपाल से पता चला और हम इसके बारे में अपनी रूपरेखा रखने के लिए युवा स्वयंसेवक से अनुरोध करते हैं। जी सरपंच जी, हमने गांव का सर्वे किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि घरों में साफ सफाई ना होने के कारण भी दूध जल्दी खराब हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम सब मिलकर दूध संग्रह केंद्र की स्वच्छता और डिलीवरी सुनिश्चित करें तो काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। क्या आप सब सहमत हैं? नमस्कार साथियों, मैं एक पशु चिकित्सक होने के नाते आप सभी को अपने सुझाव देना चाहती हूँ। पहला है कि हर महीने पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, जिसमें कि हम टीकाकरण से 70% तक की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है जो दूध उत्पादन प्रशिक्षण है वो युवाओं को देना, जिसमें वे हाथ धोकर दूध निकालेंगे, साफ बर्तन का उपयोग करेंगे और दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करेंगे, जिससे कि दूध जल्दी खराब नहीं होगा। तीसरा है चारे की योजना, जिसमें अगर किसान अपने पशुओं को हरा चारा, साइलोज और पोषण युक्त दाना दे तो दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। जी, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बातें सोची है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हामी भरिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राम की डेयरी व्यवस्था सुधारना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए आज से हर पखवाड़े पशु चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। जी, साथ ही हमारे ग्राम के लोगों की एक डेयरी मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी। जी, साथ ही हम अपने पंचायत निधि से पानी की व्यवस्था करवाएंगे और गौशाला की साफ सफाई पर भी ध्यान रखा जाएगा। जी सरपंच जी, गांव में बालिकाओं के शिक्षा के संदर्भ में हमें मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे गांव के विद्यालय में 12वीं तक कक्षा नहीं है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ऐसे में गांव के बच्चों को दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके पालक राज़ी नहीं होते हैं, है ना। और ऐसे में उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, जिससे उनका भारी नुकसान होता है। तो हमें लगता है कि हमारे गाँव के विद्यालय को जल्द से जल्द क्रमोन्नत करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो आपसे यह अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे गांव को भी क्रमोन्नत किया जाए। जी, आपकी चिंता जाहिर है। हम जल्द से जल्द विद्यालय उप सचिव जी के साथ जाएंगे और वहां पर एक बार निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ काम कराने की ज़रूरत है। साथ ही कक्षाओं के लिए भी हम बात करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे गांव की बालक बालिकाओं को दूसरे विद्यालय जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं निकली है। इसके बारे में और आपको उप सचिव जी बताएंगे। जी बिल्कुल। तो एसएमसी मेंबर होने के नाते आपका हमारे गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए चिंता बिल्कुल ही स्वाभाविक है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही विकास की नींव होती है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे गांव के स्कूल में 12वीं तक की कक्षा नहीं होने के कारण हमारे गांव के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे स्कूल जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत से पालक राजी नहीं होते, जिनमें ज़्यादातर पालक अपनी बेटियों को दूसरे गांव नहीं भेजना चाहते। जिसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि उनके पास परिवहन की अच्छी सुविधा नहीं होती। हाँ, ये सही बात है। वैसे देखा जाए तो समस्या तो यही है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार एक योजना चला रही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, जिसके तहत सभी बालिकाओं को कक्षा 9वीं के शुरुआत में ही साइकिल वितरित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें अपने स्कूल जाने में आसानी हो। और तब तक जब तक कि सभी बालिकाओं को साइकिल नहीं मिल जाती, तब तक हम आप सभी पालकों से भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखें, उनकी शिक्षा बीच में ही ना रोकें। जी, मैं एसएमसी मेंबर होने के नाते इस बारे में अगली पीटीसी मीटिंग में ज़रूर चर्चा करूँगा। धन्यवाद। अब बात विद्यालय की निकल ही गई है, तो माननीय सरपंच जी, मैं आपको इस पर एक सुझाव देना चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी एक पुस्तकालय होना चाहिए, जहां बुनियादी किताबें, समाचार पत्र उपलब्ध हो, जिससे विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। इसके अलावा सरपंच जी, विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन और बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कक्षाएं भी आयोजित होनी चाहिए। क्यों साथियों? हाँ, होनी चाहिए। बहुत सही सुझाव दिया है आपने। हम जब विद्यालय की बात करने के लिए हमारे उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, तब हम साथ ही में
हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी होना चाहिए, इसके लिए बात कर लेंगे। सरपंच जी, हमारे गांव के युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौशल विकास केंद्र की है। कई विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। अगर हमें कंप्यूटर, सिलाई, बढ़ाईगिरी और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण मिले तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और साथ ही खेल सुविधाएं भी बहुत कमज़ोर हैं। अगर हमें खेल का मैदान और उपकरण मिले तो हमारे युवा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब पास के ही गांव में देख लीजिए, 5 से 6 लोग अभी अभी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग करके आए हैं। जी कितना गौरवान्वित हुआ होगा उनका नाम। हमारा भी होना चाहिए भाई। जी ज़रूर। जी, इन समस्याओं के लिए सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है और कौशल विकास के लिए कई सारी योजनाएं भी चला रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके बारे में आपको रोजगार सहायक जी और बताएंगे। जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार युवाओं के डिजिटल प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण एवं विभिन्न लाइवलीहुड महाविद्यालय के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें आप सभी अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना होता है। हम साथ ही साथ इस बार जिला प्रशासन से कंप्यूटर केंद्र की स्थापना के लिए अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। और रही बात खेल मैदान की, तो खेल मैदान के लिए हमारी पंचायत को 12 लाख रुपए तक की राशि की प्राप्ति हुई है और खेल मैदान का निर्माण का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। सरपंच जी, हमारे गांव के विद्यालय में कुछ विषयों के शिक्षक नहीं है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में समस्याएं होती हैं। कृपया आप इसका समाधान कीजिए। जी जी बहन जी, आपने बिल्कुल ही सही मुद्दा उठाया। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हम अपने गांव के स्कूल के लिए कक्षा 12वीं तक के निर्माण के लिए शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे, तो उसी के साथ साथ हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी बात कर लेंगे। और जब तक कि उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हमारे गांव के ही जो योग्य लोग हैं उनसे योगदान लेके हम अपनी पंचायत निधि से कुछ राशि लेकर उन्हें शिक्षकों के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, जिससे उनकी भी आर्थिक मदद होगी और हमारे गांव की भी बेरोजगारी कम होगी। जी सरपंच जी, हमारे गांव के विद्यालय में बच्चों को गुणवत्ता एवं संतुलित आहार नहीं मिल पाता और बच्चों को भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। आप इस समस्या का समाधान कीजिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। जी सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, मैं मिड डे मील अधिकारी होने के नाते इस संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम बच्चों को विद्यालय में पोषणपूर्ण और भरपूर भोजन उपलब्ध कराएं। और रही बात स्वास्थ्य की है, तो हम भोजन परोसने से पहले उसका एक बार निरीक्षण जरूर करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो विद्यालय में खाना ही नहीं खाते हैं और तो और अपने अभिभावक से पैसे लेकर बाहर का पोषणहीन खाना खाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभिभावक भी इस विषय में ध्यान दें। और मैं सभी पालकों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बच्चों को पोषित आहार देने के लिए प्रोत्साहित करें। जी ज़रूर। जी, और एसएमसी मेंबर होने के नाते मैं अगली पीटीसी मीटिंग में इस बारे में भी चर्चा कर ही दूंगा और सभी को प्रेरित करूंगा कि वो पोषण युक्त आहार खिलाएं और साथ ही विद्यालय के मध्याह्न भोजन में भी अपने बच्चों को खाने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सब निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। जी धन्यवाद आपका। सरपंच महोदया, महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप मन कुछ कहना चाहत हूँ। हमारे गांव में जितना भी गर्भवती महिला हैं तिखर स्वास्थ्य संबंधित देखभाल और लड़का मन के टीकाकरण के प्रमुख योजना मन के बारे में जानना चाहत हूँ, जेखर से हमारे गांव के बहू बेटी मन ला उखर प्रसव के समय में अच्छा देखभाल मिल सके और लड़का मन के टीकाकरण के महत्व ला सब जन जान सकें। सरपंच जी, साथ ही साथ हमारे गांव के महिला मन ला स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूक करे के बहुत ज़रूरत हवे। अगर हमारे ग्राम पंचायत है स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता सुविधा मन के व्यवस्था करी तो हमारे गांव के महिला मन ला बहुत लाभ होही। जी ज़रूर, बहुत सही मुद्दा ला उठाए हो आप मन। हाँ,
अब मैं आशा दीदी से अनुरोध करत हूँ कि वो हमार बहन बेटी मन ला टीकाकरण के बारे में और जानकारी देवे। जी बिल्कुल। जम्मू सम्मानित ग्रामवासी मन ला और पंच सदस्य मन ला मैं आशा कार्यकर्ता के रूप में सरकार के प्रमुख योजना के बारे में बताना चाहता हूँ कि गर्भवती महिला मन के प्रसव बेरा में ओखर बेहतर तबीयत पर सरकार हर महीना 1000 रुपये बैंक खाता में जमा कराते और टीकाकरण पर मातृत्व कार्ड बनवा के हर गर्भवती महिला मन के टीकाकरण होवत हवे। अब मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ कि गर्भवती महिला मन के कब कब टीकाकरण होते। गर्भावस्था के शुरुआत में मध्य TT1 के 4 हफ्ता बाद TT2 और जब दोनों टीका लग जाते तो TT बूस्टर। और मैं हमारे ग्राम के सबो गर्भवती महिला मन से अनुरोध करता हूँ कि इसने पंजीकरण करा के MCP कार्ड बनवा ले। एक हर से हमारे ग्राम के सबो गर्भवती महिला मन ला अपन बेहतर स्वास्थ्य के ख्याल रखे बनी और टीकाकरण मन के बारे में पता चली, योजना मन के बारे में पता चली और अपन होने वाले नवजात शिशु के और बेहतर ख्याल रख सकी। और नवजात शिशु से लेके 5 वर्ष तक के सबो लड़का मन के जरूरी टीकाकरण ला हमार भारत सरकार इंद्रधनुष योजना के तहत हर स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में उपलब्ध कराते। और मोर कोशिश तो हमेशा हमारे ग्राम के सबो गर्भवती बहनी मन के देखभाल करे के है और बेहतर प्रसव संपन्न कराए के है। धन्यवाद आप सभी मन ला। एगा सरपंचीन हो काका आई थे ए बार के सभा में आए हस, ओ बार के सभा में कहाँ रहेगा? उधर ही लेदी खेती ज्यादा हो गई ना तब बेचल आन गांव गए रहे घर से थी। हो ले तो शुरू कर अपन कार्यवाही ला। का कही थे गा हाँ पंचायत के रजिस्टर में लिखाए रही से रोड ला बनी तो मोर दुआरी तक बनी कही से कोमल के दुआरी तक रोड बने मोर दुआरी तक तो रोडे नहीं बने आए। अब का कही थे रोड ला बनी के मोर गाय बछरू खूटा तक निकलवा दीस ना मोर रोड बनीस ना मोर खूटा गड़ीस ना मोर ट्रैक्टर चलत ना मोर ट्राली चलत कुछ करन भाई समाधान करो। सुनना सरपंचीन मोर एक सुझाव है। जैसे कि आप मतलब पता ही होई हमारे गांव के रोड के हालत का है। जेन हमारे विद्यालय और बाजार तक जाए वाले सड़क है ओखर निर्माण जल्दी जल्दी कराओ ताकि हमारे लड़का मन ना स्कूल जाए में सहायता होए। जी पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे रोड बनाने के लिए हमारी पंचायत निधि को 40 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। साथ ही में अब देखो काका जैसे कि आप बोलत हो कि रोड नहीं बने रही से तो मैं बता दो जिन समय में काम शुरू हो रही से वो समय में आवास के पंजीकरण निकले रही से तो हमारे सब काम करिए मन पंजीकरण पर चल दिस ओखर बाद देवारी आगे तो देवारी में कोनो काम करे बर आही का। हाँ देख रहे साथी काम है रुक गए रही से अब यही हफ्ता में फिर से काम चालू हो ही और तुम्हार रोड मतलब तुम्हार घर तक भी रोड है बन ही और साथ ही में बाजार से विद्यालय जाए तक के जिन रोड है तेखरो काम ला हमन जल्द से जल्द शुरू करवा देबो। आप सब मन निश्चिंत रहो। अरे मोरो बात ला कोनो सुनाओ। हाँ माताराम। सरपंच जी मैं अपन पति के मरे के बाद अपन बेटा ऊपर निर्भर हूँ। वह कम पढ़े लिखे है ते पाए के अपन लइका मन ला पढ़े लिखे और स्वास्थ्य के सुविधा नहीं दे सके और ये बुढ़ापा में मैं उखर बार बोझ बना था। का पंचायत मोला कुछ आर्थिक मदद कर सकत है जेखर ले मैं अपन परिवार ला कुछ मदद कर सकूं। जी ज़रूर माताराम। जैसे कि आप सब मन जानते हो सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना निकाले है, जानते हो कि नहीं? हाँ तेखर शुरुआत हमरो गांव में सचिव जी के अध्यक्षता से होवत है और एक बारे में और जानकारी देबर मैं सचिव जी से अनुरोध करत हूँ। जी माता जी और सभी ग्रामवासियों सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना जिसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जन जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये प्रति वर्ष है वह इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में वह हर वरिष्ठ जनों को 500 रुपये प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन दी जाएगी।
और इस योजना में आप सभी का पंजीकरण पूर्ण कर आप सबको लाभ उपलब्ध कराने के लिए पंचायत कटिबद्ध है। ठीक है माता जी? सरपंच जी, हमारे गांव में हर सप्ताह नाले साफ ना होने के कारण पानी का जमावड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर की पैदावार बढ़ जाती है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियां फैलती है। कृपया आप इसका कुछ समाधान निकालें। जी ज़रूर, जी ज़रूर। हम जल्द से जल्द हमारे गांव में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव कर देंगे। साथ ही में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें बता दें किन किन जगहों की नालियाँ गंदी है और किन किन जगहों पर पानी का जमावड़ा हो चुका है, ताकि हमें आसानी हो हमारे कर्मचारियों को भेज के वहाँ की साफ़ सफाई कराने में। साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने परिवारजनों को जिनको डेंगू मलेरिया की शिकायत है, उन्हें जल्द से जल्द अपने नज़दीकी अस्पताल में ले जाके उनका इलाज करा सके, ताकि हमारे ग्रामवासी स्वस्थ रहें। और इस बात के लिए आप सब निश्चिंत रहिए, हम जल्द से जल्द मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव करवा देंगे। सरपंच जी, स्वास्थ्य जो है वो सीधे स्वच्छता से जुड़ी है, तो हम इन मामलों में बिल्कुल भी अपनी लापरवाही नहीं दिखा सकते। हमें ग्रामवासियों को स्वच्छता आंदोलन और स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। रही बात बीमारियों की जो कि मच्छरों से फैल रही है, तो हमें इसके बचाव के लिए कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और पानी का जो जमावड़ा होता है उसे नहीं होने देना है। और इसके बावजूद अगर मच्छर आपको परेशान करते हैं तो आप मच्छरदानियों का और कुछ मच्छरों से बचाने वाले पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। और हमारी सरपंच जी तो मच्छरों से बचाने वाली दवाई का छिड़काव करा ही रही हैं, तो आपको और कुछ सोचने की इसकी आवश्यकता नहीं इसके बारे में। जी ज़रूर, बहुत सही सुझाव दिया है आपने। हम अपने ग्रामवासियों से अनुरोध करते हैं कि वह जो हमारे गांव में मासिक स्वच्छता अभियान चलाया जाता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। साथ ही रैलियां भी निकालें ताकि हम बाकी ग्रामवासियों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर सकें। तो क्या आप रैलियां निकालेंगे? हाँ, निकालेंगे। जी सरपंच जी, सरकार एक ठे योजना बना है कि गरीब परिवार मन ला साल में 100 दिन के रोजगार देही, जेन हम मन ला नहीं मिल पाते। काबर की जेन संपन्न परिवार है उखर नरेगा में हाजिरी भर दे जाते और तो उमन काम करल भी नहीं जाए। एकर कारण गरीब परिवार के नरेगा में हाजिरी नहीं भरा पाए, जबकि उमन काम करल भी जाते और उमन ला 100 दिन के रोजगार भी नहीं मिल पाए। तो तय एकर कुछ समाधान बता। तो मोरो बात ला सुनना दीदी, तो जिन बोला था तेला देखे भी हस या कोकरो मुँह ले सुन के आहस? मैं आनला का देखो, ये बात तो मोरे ऊपर बीता थे। अच्छा ऐसे बात है, ले तो ठीक है। अब हम ना अपन स्तर में खर जांच पड़ताल करबो। अब अगर ये बात सही होई ना तो जतका अमीर आदमी है ओखर नाम ला तुरंत काटे जाही और एकर असली हकदार के नाम ला जोड़े जाही, जेखर ले योजना की मल्ला भरपूर लाभ मिले। तो मैं कुछ गांव वाले मन से सवाल कराऊं? कैसे काका सवाल कराऊं? ले पूछ ना गुडू। सही सवाल जवाब देवे। हाँ ले पूछ। पिछले महीना गोदी खनाते सजात रहे धुन्ने जात रहे तागा ये का लेदी खेत के आगू में जिन तरिया है तेला खूब कहिला करेन बतावन गा। तय दीदी जात रहे धुन्नी जात रहे हम वहाँ। तो खर समय का रहा है? आए समय 9 से 6 रह रे गुडू। या यही बात ला समझने का, 9 से 6 नहीं हुए, 6 से 9 होते। और के बजे जात रहे? मैं हाँ अपन समय में तो पहुँचत रहे। 8 बजे कोई समय होते लेन गुडू कभू 6 से 6 बजे चालू है, तुम 8 बजे हाँ थोड़ी हाजिरी भराईगा। लेन गुडू कभू हो जातेगा। तहु दीदी तहु तो 8 बजे आत रहे। कभू हो जाते हो। वही बात ला सबो गाँववासी मला समझना है, जब भी सरकार द्वारा कोई भी योजना के तहत काम आते ना तो समय से पहुँचे करा और अपन सही हाजिरी भरवाए करो। हाँ ले एगा सरपंच जी। हाँ काका। का तुमन का लॉन्च करेगा का किथे रे बीपीएल। हाँ तो तुमन बीपीएल लॉन्च करे हा तो काखर पर करेगा? सब जन बर करेंगा, जन गरीब है तेन बर। जन गरीब मन हा 2 अक्के रोटी पाही के हमर गांव में बिकट का किथे गौटिया है हवा एक जन विनोद नाव के। तो विनोद दिन हवे ना तेन हा फोकट के चाउर ला ठाए खाथे है ना। और का बोलते वो बीपीएल हवे ओखर में, जबकि ओखर में का है 10 ठा गाय 20 ठा भैंसा 2 ठा ट्रैक्टर 3 ठा टराली आए तब वो फोकट के चाउर ला खाथे। और एक जन हरिया नाव के गरीब किसान हवे
देखा मैं बीपीएल नहीं है, 2 वक्त के रोटी नहीं है, उखरे वसन मन बर तो का थे बीपीएल बनाया है तू मन आए कुछ करन भाई समाधान करा। और वैसा ही हाल कुछ आवास योजना के साथ भी है। अब हमारे हरिया भैया ही चीज़ से जूझ रहे हैं, ना बीपीएल का लाभ मिल रहा है ना ही आवास का लाभ। अब विनोद भैया तो हैं ही, फिर अब रखे हैं पैसा इतना और लाभ उठा रहे हैं आवास का बीपीएल का, तो गलत हो रहा है भाई सबके साथ। जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, अब अमीर को काहे दे रहे हैं आप बताइए जरा। जी भैया जी, तो आप हमें ये बताइए कि क्या जब पंजीकरण हो रहा था तो जो हरिया काका थे वहाँ उपस्थित थे वहाँ पे? सचिव जी हरिया काका आए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। हरिया काका बताइए काका। पंजीकरण होत रही दिन में मैं रहो तक और पंजीकरण तक करवाए हूँ। बताओ अब मनी जाना मोर नाम कैसे नहीं आई से बताओ तो ही मन भाई। ऑपरेटर साहब तो मैं पंचायत ला बताना चाहता हूँ कि जब मैं पिछले महीना पंजीकरण कराए गए रहे तब हरिया का कहा अपन जानकारी ला ढंग से नहीं भरे रही से और साइन ला नहीं करी तेकर से दियोला बीपीएल के लाभ नहीं हुई। तब मैं ग्रामवासी और हरिया काका मन ले निरोध करता हूँ कि अपन जानकारी ला सावधानी पूर्वक और सफलतापूर्वक भरे। सरपंच जी अब हरिया का की बात तो अलग है, गलती हो गई उनसे, चलिए ठीक है। अब विनोद भैया का, उनके पास तो पैसा है, अब उनको काहे मिल रहा है आवास और बीपीएल, ये तो गलत है, बताइए। जी, इसके लिए हम एक बार फिर से गांव का निरीक्षण करवाएंगे और पंजीकरण फिर से होगा और इसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि जिनको बीपीएल आवास योजना की ज़रूरत है उन सब का नाम हम उसमें डालें और जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है हम उनका नाम इससे कटवा देंगे। आप सब निश्चिंत रहें। होना ही चाहिए ये चीज़। जी सरपंच जी, जैसा कि आप जानते हैं खेत एक सीमित संसाधन है, तो उसकी वजह से फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। उन फसल का उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष कुछ योजनाएं निकाली जाती हैं, पर उन योजनाओं की खबर हर किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती और जब तक उन योजनाओं की खबर पहुंच पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसका कुछ समाधान कीजिए। जी ज़रूर बहन, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है? तो ठीक है, तो हम आपसे एक बार ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों से या अपने बच्चों से बोल दीजिएगा कि आपको सर्च करके दे दें किसान योजना। इससे आपको पता चल जाएगा नई नई जो योजनाएं निकली हैं उनके बारे में। साथ ही हम ग्रामवासियों को ये बता देते हैं कि जब भी नई योजनाएं निकलेंगी तब हम एक बार शिविर लगवा देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी शिविर हो या कृषि से जुड़ी शिविर हो, लेकिन इन सब में आपकी प्रतिभागिता ज़रूरी है। आप सबको आना पड़ेगा। जी, आप सब आइए, अपनी प्रतिभागिता निभाइए ताकि आप सबको नए नए योजनाओं का लाभ मिल सके। जी, और साथ ही में आप सबको पता है कि हमारे साथ कोतवाल जी भी हैं, तो हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि हम उन्हें बता देंगे जब नई योजनाएं निकलेंगी वो एक बार गांव में सबको बता देंगे कि कौन सी योजनाएं निकली हैं। जी हाँ काका। एक आ गई थे तुमन हाँ बिजली के तार कैसे बनवाए हो जी? आए मोर दुआरी में 4 हाथ लंबा बिजली के तार लटके है, ओमा का मैं चटक जाऊँ, मोर लड़का बच्चा चटक जाए, आए मोर का थे बछू चटक जाए, अड़ोसी पड़ोसी टूना मन चटक जाए, पहुना मन चटक जाए, अनहोनी हो जाए। अब मोरे घर के बात थोड़ी है ना, गाँव में 10 जगह चटकेगा ऐसा तो कोनो चटाक जो है एती तेती हो जाए देखन भाई। हाँ हाँ तो मोट डांस सुन लगा काका, काका सुना था का? बाबू बता। मोबाइल हावे तोर मेर? हाँ स्क्रीन वाले फोटो खींचे लाते ना? हाँ सीख के हाँ। तो एक काम करबे, जेन जगह तोर तार लटका थे ना ओखर फोटो खींच देबे, मोर नंबर हावे धुन नहीं गा? आओ एक आ गई थे पंचायत ऑफिस के बाहर में चिपके हुई ना, ले लूँ ले तो सेव कर ले मोर नंबर ला, ठीक? हाँ। और जेन मेरे तोर तार लटका थे कहा थस ना ओखर फोटो खींच लेबे और मोर नंबर में भेज देबे, जेखर से मैं बिजली विभाग वाले मतलब बता सकूँ कि ये मेरी समस्या है और वो ला ठीक करवा सके। हाँ ले ठीक है। और जब तक ठीक नहीं हुए ना तोरो से अनुरोध हावे कि
हाँ वो जगह में ज़्यादा जाबे मत और अपन लइका बाल बच्चा मन ला और पड़ोसी मन ला भी बता देबे कि उम्र मत जाए, नहीं तो अनहोनी हो जाई फिर। हाँ ठीक है। समझेगा काका? सरपंच जी, अगर बिजली की बात उठी है तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। गांव में बिजली बचाने और सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगवानी चाहिए। क्यों साथियों? जी सुनना सरपंचीन, मोर एक ठा सुझाव है। जैसे कि आप मतलब पता ही हो ही राष्ट्रीय स्तर में एक ठा योजना चलत है, एक पेड़ माँ के नाम। तो कायला हम जमीनी स्तर में नहीं अपना सकत हन का? जी अपना जरूर। सकत हन ना? हाँ तो हमला जरूरत है अपन युवा मतलब प्रेरित करे बर कि मन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि हमारे पर्यावरण सुरक्षित और साफ रहे। सही बात हवे ना? बहुत सही बात है। सरपंच जी, महू पंचायत ले एक ठे सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे कि आप मन ला पता होई कि हमारे गांव में महिला मन के स्वयं सहायक समूह बने हैं। जैसे कि हमारे समूह यो पटसन के सामान बनाते, कोनो बांस के बनाते, लेकिन हमारे व्यापार करे के सही साधन नहीं है। तो हमारे अपन सामान ला छोटे व्यापारी मन ला बेचे लगते, हमला हमारे सामान की सही कीमत नहीं मिल पावे। तो मैं पंचायत से ये अनुरोध करत हूँ कि हमारे गांव में स्वदेशी मेला होना चाहिए ताकि हमारे समूह के महिला मन ला उखर बने हुए सामान के सही कीमत मिल सके। जी ज़रूर, आप सबके सुझाव सराहनीय हैं। हम इन सभी सुझावों को अपने योजनाओं में शामिल करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द उच्च अधिकारी तक भेजेंगे ताकि ये काम जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। तो ग्रामवासियों को मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि पंचायत एक प्रस्ताव पारित करने का फैसला लिया है। ग्राम सभा प्रस्ताव मत्स्य तालाब संबंधित ग्राम पंचायत उड़िया खुर्द, ग्राम सभा उड़िया खुर्द, ब्लॉक लोहारा, जनपद कबीरधाम, दिनांक 25 नवंबर 2025। ग्राम में स्थित मत्स्य तालाब के संरक्षण, विकास एवं उपयोग हेतु प्रस्ताव। आज दिनांक 25 नवंबर 2025 को ग्राम सभा उड़िया खुर्द की बैठक प्रधान अविका यादव जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसके कुछ प्रस्ताव हैं। जैसे ग्राम पंचायत में स्थित मत्स्य तालाब स्थान कार्यशाला का संरक्षण, सफाई एवं गहरीकरण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। तालाब के बेहतर उपयोग हेतु मत्स्य पालन की व्यवस्था की जाए जिसमें ग्राम पंचायत की आय बढ़े और ग्रामीण में रोजगार को अवसर मिले। मत्स्य पालन कार्य हेतु इच्छुक ग्रामवासियों, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति से निवेदन है कि आमंत्रित किए जाएं और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाए। चयनित समूह व्यक्ति को निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार तालाब का संचालन एवं रख रखाव करने की अनुमति दी जाए। तालाब की आय राजस्व ग्राम पंचायत निधि में जमा की जाएगी और इसका उपयोग ग्राम विकास में किया जाएगा। जरूर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अतिक्रमण, गंदगी या अनुचित गतिविधियों को तुरंत रोकने हेतु ग्राम पंचायत उचित कार्रवाई करेगी। मंजूर है आप सभी? तालाब से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी हेतु एक 3 सदस्यीय निगरानी समिति गठित की जाती है, जिससे मैं किन्हीं भी 3 सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ आइए और अपनी साइन करिए। अतः इस प्रस्ताव को ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। प्रिय साथियों, आज की सभा अत्यंत ही सार्थक रही। इस सभा में हमने बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, हमारे किसान की जो दिक्कत थी उसके बारे में भी, और साथ ही में बिजली, पानी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। और साथ ही में इस सभा में हमारी महिलाओं ने भी अपनी बातों को बड़े दमखम के साथ रखा है, तो इससे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये अपेक्षा भी करती हूँ कि वो अगली बार भी बिल्कुल इसी तरह अपना सक्रिय सहयोग देंगी। साथ ही में इस सभा में आप सबका आने के लिए और सभा को सार्थक बनाने के लिए मैं आप सबका पूरे हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
सभी की ओर से मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ मौजूद शिक्षकगण, अतिथिगण, सारे प्रतिभागी और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह मॉडल युवा ग्राम सभा सफल हो पाया। इसी के साथ आज की सभा का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की बहुत ही खुशी का बात है। जवाहर नवोदय विद्यालय उड़िया कला में हमारे प्राचार्य महोदय जी के मार्गदर्शन में सुनियोजित ग्राम सभा, मॉडल ग्राम सभा यहाँ प्रस्तुत किया, जिसके लिए हम लोग समस्त ग्रामवासी उड़िया कला दिल से धन्यवाद देते हैं। महात्मा गांधी की धन्यवाद।